नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं जेएसडब्ल्यू सीमेंट कंपनी के क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट के बारे में जो कंपनी ने डिक्लेयर कर दिए हैं। इस क्वार्टर के रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट क्वार्टर 30 जून 2025 से एंड पिछले साल के सेम क्वार्टर 30 सितंबर 2024 से कंपैरिजन करके देखेंगे कि इस क्वार्टर में जो कंपनी की परफॉर्मेंस है पिछले क्वार्टर से और पिछले साल के सेम क्वार्टर से कैसी रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी की टोटल इनकम को। तो जो कंपनी की टोटल इनकम है वो इस क्वार्टर में 1460 की, पिछले क्वार्टर में थी 1581 की। तो पिछले क्वार्टर यानी क्वार्टर वन से क्वार्टर सेकंड में जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज में रही है और पिछले साल थी 1251 की और इस बार है 1460 की। तो पिछले साल से इस साल जो है कंपनी की परफॉर्मेंस टोटल इनकम में इंक्रीज में रही है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी के जो टोटल एक्सपेंसेस है वो इस क्वार्टर में 1348 के और पिछले क्वार्टर में थे 1417 के। तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कंपनी की चाहे टोटल इनकम कम रही हो पर कंपनी के साथ साथ टोटल एक्सपेंसेस जो है वो भी डिक्रीज में रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। और इसके अलावा जो पिछले साल थे 1284 के और इस बार है 1348 के। तो पिछले साल से इस साल तो इंक्रीज रहे हैं और पर पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में जो है कंपनी के एक्सपेंसेस डिक्रीज में रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड के तो इस क्वार्टर में 75.36 से कंपनी का पॉजिटिव प्रॉफिट लाया है कंपनी इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में जो था क्वार्टर वन में वो नेगेटिव में चल रहा था कंपनी का प्रॉफिट, यानी कि कंपनी को लॉस था पिछले क्वार्टर में 1366 का, और इस क्वार्टर में कंपनी ने रिकवर किया और अपने लॉस को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। और पिछले साल था 75.82 का लॉस और इस बार कंपनी ने अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया जो हो गया 75.36 का। तो प्रॉफिट में जो कंपनी की परफॉर्मेंस है इस क्वार्टर में काफी इनक्रेडिबल, काफी अच्छी रही है। और इसके अलावा अगर हम कंपनी की ईपीएस की बात करें तो पिछली बार जो था कंपनी का क्वार्टर वन में जो नेगेटिव ईपीएस था और इस बार पॉजिटिव में है, और पिछले साल जो था वो भी नेगेटिव में था और इस बार पॉजिटिव में है। तो ईपीएस की परफॉर्मेंस कंपनी का नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में था, इसलिए कंपनी का ईपीएस भी पॉजिटिव में है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट की तो हम 30 सितंबर 2025 के डाटा को 30 सितंबर 2024 के डाटा से कंपैरिजन करके देखेंगे कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो पॉजिटिव में है या फिर नेगेटिव में और पिछले साल से कैसी है। तो कंपनी का जो नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है पिछले क्वार्टर में जो था यानी पिछले साल जो था 45.71 का कंपनी का कैश आउटफ्लो था और इस बार जो है इस बार इनफ्लो है वो भी 592.31 का। तो कंपनी की कैश परफॉर्मेंस जो है पिछले साल से वो भी अच्छी रही है। तो ओवरऑल जो कंपनी की परफॉर्मेंस हमने देखी अभी क्वार्टर सेकंड की वो काफी अच्छी रही है पिछले क्वार्टर से, पिछले साल के सेम क्वार्टर से। और आगे और भी कंपनियां हैं जो अपने क्वार्टरली रिजल्ट लाने वाली है, तो उन कंपनियों से अपडेटेड रहने के लिए क्या कीजिए, हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट लेके आए तो आप उन क्वार्टरली रिजल्ट से अपडेटेड रह सके और आपको सही समय पे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट से इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा।